करने का चाहता है तो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर उसे करेंगे। Sometimes we create a certain image of God in our mind. और कई बार हम परमेश्वर की एक तस्वीर हमारे दिमाग में बना लेते हैं। Think of Lord Jesus Christ. हम कई बार प्रभु मसीह के बारे में सोचते हैं We think maybe he has got a beard. कि हो सकता है प्रभु मसीह के पास एक दाढ़ी हो, Maybe he has got long brown hair. और हो सकता है कि प्रभु मसीह के पास लंबे भूरे बाल हों, And maybe he wears a long kind of shawl. और प्रभु मसीह शायद एक लंबे शाल को ओढ़ते हों, And maybe he walks very slow. और हो सकता है बहुत धीमे चलते And हों, maybe he is always smiling. और हो सकता है वह हमेशा मुस्कुराते हों, And maybe his face is always calm. और शायद हमेशा उनका चेहरा बहुत अच्छा है, And maybe one of his hand is always like that, ready to bless us. और एक हाथ हमेशा उठा हुआ है हमें हम आशीष It's such an देने के लिए। imagery that we create out of our own imagination. और कई बार हम प्रभु मसीह के बारे में ऐसी तस्वीर अपने दिमाग में सोचते हैं। When Lord Sri Jesus Christ was getting baptized, और जब प्रभु मसीह का जल संस्कार हो रहा था, we see Holy Spirit come as a dove. और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरा। We had a friend when I was a kid. He used to have a gulel in his hand all the time. और जब मैं छोटा था तो मेरा एक मित्र था जिसके पास हमेशा गुलेल हाथ में रहती थी। What is gulel in English? Slingshot. Slingshot. And he was always looking for some birds to hit at some bird. और वो पूरे टाइम इस बात को देखता था कि किसी चिड़िया को मार गिरा, And he had good aim too. और उसके पास अच्छा निशाना था। And there was a few pigeons sitting there. और वहाँ पर कुछ कबूतर बैठे हुए थे, Somebody told him, aim at that one. और किसी ने बताया कि उस कबूतर पे निशाना मारो, तो उसने कहा नहीं। Don't hit the pigeon. उसने कहा कबूतर को नहीं मारो। Why you don't want to hit? और उसने पूछा क्यों नहीं मार सकते, Holy Spirit. तो उन्होंने कहा कि वो कबूतर पवित्र आत्मा है, That is a wrong concept. और वह गलत धारणा है। So we might create certain imagery of God and try to limit God and think that He is that. और हम कई बार परमेश्वर के बारे में एक तस्वीर बनाकर परमेश्वर को उस तरह से सीमित कर सकते हैं। And sometimes we have done it for a so long time that we do not know any other thing to do. और कई बार हमने उसे इतना ज्यादा कर लिया है अपनी जिंदगी में कि हम दूसरा और कुछ नहीं जानते करना। We become like a frog in a well. और हम उस तरह हो जाते हैं जैसे कि एक कुएं में एक मेंढक है, And that water is also less. और पानी भी कम है, There is no way to get out. और बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। On top of that, one of the legs of the frog is tied with a string. और उसके साथ ही उस मेंढक की एक टांग को रस्सी से बांधा गया है, And then there is a hook there, and the other end is tied up there. और धागे का दूसरा हिस्सा एक हुक में बांधा He is गया in a है, well, and his leg is also stuck there. और वह कुएं में है और उसकी टांग भी बंधी हुई है। And somebody tries to put another string from the top to get him out. और अगर कोई और रस्सी को ऊपर से डालता है उसे निकालने के And then लिए, he tries to climb that. और वह उस पर चढ़ने की कोशिश He करता cannot है, climb too much up because his one leg is already stuck in this inside. और वह चढ़ नहीं सकता क्योंकि उसकी एक टांग पहले से ही बंधी हुई है। Sometimes we have created wrong concepts of God and we are stuck there. और कई बार हम परमेश्वर की गलत धारणा बना लेते हैं और हम वहीं पे अटके रह जाते And हैं। even when God tries to lift us out of that, we cannot get out. और यहाँ तक कि परमेश्वर हमें वहाँ से निकालना चाहता है तो भी हम नहीं निकल पाते हैं। If there is a lie or an error, अगर कोई झूठ है या कोई गलत चीज है, if that is repeated thousands of times, it will not become a truth. अगर वह हजारों बार भी उसे दोहरा दिया जाए तो भी वह सत्य नहीं बन सकती। It will not become a truth if it is repeated for thousands of years. और अगर वह हजारों साल तक भी उसे दोहरा दिया जाए तो भी वो सत्य नहीं बन सकती। I remember a story from India. और मैं अपने भारत देश से कहानी को याद करता There हूँ। were a few blind men. और वे कुछ अंधे लोग थे वहाँ, They wanted to understand what an elephant looks like. और वे इस बात की कोशिश कर रहे थे कि हाथी किस तरह दिखता है। One of them got hold of the leg.
और एक ने हाथी की टांग पकड़ी, other caught hold of the tail, और दूसरे ने पूंछ पकड़ी, other caught hold of the trunk, और तीसरे ने सूंड पकड़ी, other caught hold of the tusk, और चौथे ने कान पकड़ा, another caught hold of the tusk, दांत, हाथी दांत, और दांत पकड़ा चौथे ने, and another caught hold of the ear, और पांचवें ने कान पकड़े, and the sixth one was trying to hold a tree that was on the side of the elephant, that was not part of the elephant. और दूसरा एक पेड़ पकड़ रहा था जो कि हाथी का भाग भी नहीं था. They can never understand what elephant looks like. और वे इस बात को नहीं समझ सकते कि हाथी किस तरह दिखता है. If they come to a conclusion and they get stuck in that conclusion, और अगर वे किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और उसी में वे फंसे रहते हैं, it is like a frog that is tied into that well. और वो उस मेंढक के समान है जो कि कुएं में अटका हुआ है. What is not needed that they all come together and they try to find out who God is, who that elephant is. और ये नहीं कि वे सारे मिलकर आए और इस बात को समझने की कोशिश करें कि हाथी कौन है. Because they don't even know whether they are touching the elephant or something else. क्योंकि वे ये भी नहीं जानते कि वे हाथी को ही छू रहे हैं कि किसी और को छू रहे हैं. What is needed is their eyes needs to be open. और जरूरत वह है कि उनकी आंखें खुल जाए. And God can open our eyes. और परमेश्वर हमारी आंखों को खोल सकता He है. is willing to open our eyes and reveal Himself to us. और परमेश्वर हमारी आत्मिका को खोलकर अपने आप को हम पर प्रकट कर सकता We है. can come to Lord Jesus Christ. हम प्रभु मसीह के पास आ सकते We हैं. can say, God, Lord Jesus, you are so infinite, I cannot know you by my own efforts. हम प्रभु मसीह से कह सकते हैं कि प्रभु मसीह आप इतने अनंत हैं कि मैं अपने प्रयत्नों से आपको नहीं जान सकता. I don't want to listen to anybody, मैं किसी और को सुनना नहीं but चाहता. I want to listen from you. मैं आपसे सुनना चाहता And हूँ I am willing to listen from you. और मैं आपसे सुनने के लिए तैयार. I want you to open my eyes so that I may be able to see you. मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं आपको देख सकूं. And Lord Jesus Christ, you communicate to me who you are and what God is like. और प्रभु मसीह आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं और परमेश्वर कौन है. I am willing. मैं तैयार हूँ. As soon as we pray that and we are willing to enter into a union with Lord Shri Jesus Christ, our eyes will become open and we can understand God. और जैसे ही हम इस प्रार्थना को करते हैं और हम प्रभु मसीह को सहयोग के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं और हम परमेश्वर को जान सकते हैं.